ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग पैसे कमाने का एक तेज तरीका लगता है। रातों रात अमीर बनने और शानदार लाइफस्टाइल की कहानियां हर जगह हैं, लेकिन असलियत कड़वी है। सेबी के डेटा से पता चलता है कि 93% तक रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस में पैसा गंवा देते हैं। ज्यादातर लोग हाई रिटर्न के लालच में कूद पड़ते हैं, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम आंकते हैं, जैसे टाइम डीके, वोलेटिलिटी और मार्केट साइकोलॉजी। स्टॉक्स के उलट और मैं समझते कई मूविंग पार्ट्स वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स रिस्क को पूरी तरह से नहीं समझते। वहीं प्रोफेशनल फर्म्स एडवांस टेक और गहरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं, जिससे आम ट्रेडर बहुत बड़े नुकसान में रहता है। यह एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। रिटेल ट्रेडर्स शुरुआत से ही कमजोर पड़ जाते हैं। आसान पैसे का सपना अक्सर खाली अकाउंट्स के साथ खत्म होता है। पेश है जेन स्ट्रीट, एक ग्लोबल ट्रेडिंग पावर हाउस जो मैथ्स, स्पीड और सीक्रेसी पर बनी है। उनके क्वांट्स ऐसे एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं जो मार्केट की छोटी छोटी इनएफिशिएंसी का फायदा उठाते हैं और हजारों ट्रेड्स कुछ सेकंड्स में करते हैं। जेन स्ट्रीट की स्ट्रैटेजीज जैसे बड़े ऑर्डर्स प्लेस करना और कैंसिल करना रिटेल ट्रेडर्स के रिएक्ट करने से पहले ही कीमतें बदल सकती हैं। यह मार्केट की दिशा का अंदाजा लगाने के बारे में नहीं है, यह स्टैटिस्टिकल एज और लगातार ऑटोमेशन के बारे में है। जबकि रिटेल ट्रेडर्स प्राइस मूव्स पर दांव लगाते हैं, जेन स्ट्रीट वॉलेटिलिटी और स्प्रेड से प्रॉफिट कमाती है, चाहे मार्केट की दिशा कुछ भी हो। उनकी स्केल और टेक व्यक्तियों के लिए लगभग एक अटूट गैप बनाती है। उनके लिए गेम बिल्कुल अलग है और ऑन्स उनके पक्ष में है। सेबी का मिशन निवेशकों को बचाना और फेयर मार्केट सुनिश्चित करना है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के पैसे गंवाने के कारण सेबी इस बात की जांच कर रही है कि क्या जेन स्ट्रीट जैसी फर्म्स अपने एल्गोरिदम से मार्केट में हेरफेर करती हैं। चिंता यह है, क्या ये स्ट्रैटेजीज फेक लिक्विडिटी और अनुचित फायदे पैदा करती हैं? सेबी की जांच सिर्फ एक फर्म के बारे में नहीं है, ये सभी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए सीमाएं तय करने के बारे में है। हाल के नियम रिस्क और ट्रांसपेरेंसी को टारगेट करते हैं, लेकिन अब रेगुलेटर्स मार्केट के स्ट्रक्चर में गहराई से जा रहे हैं। लक्ष्य प्लेइंग फील्ड को लेवल करना ताकि सभी को, सिर्फ दिग्गजों को नहीं, एक फेयर मौका मिले। सेबी पूछ रही है, क्या मार्केट छोटे निवेशक के लिए मौलिक रूप से फेयर है? यह सिर्फ रेगुलेटर्स और बड़ी फर्म्स के बीच की लड़ाई नहीं है, यह सीधे आपको प्रभावित करती है। अगर एल्गोरिदम कीमतों को बिगाड़ सकते हैं, तो आपकी रिसर्च और स्किल मायने नहीं रख सकती। इन छिपी हुई ताकतों को समझना आपको अपनी संभावनाओं के बारे में ज्यादा सतर्क और यथार्थवादी बनाना चाहिए। एक फेयर मार्केट का मतलब बेहतर प्राइस डिस्कवरी और रिटेल ट्रेडर्स के लिए ज्यादा अवसर हो सकता है। एसएबी की जांच का परिणाम रूल्सों और आपकी सफलता की संभावनाओं को बदल सकता है। इस पल का उपयोग अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट पर फिर से सोचने के लिए करें। इन डायनामिक्स का ज्ञान आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है। सरवाइव करने के लिए एजुकेशन को प्राथमिकता दें। पैसे का रिस्क लेने से पहले ऑप्शंस की बेसिक्स और कॉम्प्लेक्सिटी सीखें। सोशल मीडिया टिप्स को इग्नोर करें। अपना खुद का नॉलेज बेस बनाएं। सख्त रिस्क मैनेजमेंट का अभ्यास करें। कभी भी ऐसा पैसा ट्रेड न करें जिसे आप खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, और हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें। छोटे से शुरू करें, कंसिस्टेंसी का लक्ष्य रखें और लाइव जाने से पहले पेपर ट्रेड करें। जल्दी अमीर बनने के पीछे न रन, पहले पैसा न खोने पर ध्यान दें। याद रखें, आप जेन स्ट्रीट के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रैटेजीज से बचें। लंबे समय तक चलने वाले, अच्छी तरह से रिसर्च किए गए ट्रेड्स पर टिके रहें, जहां एल्गोरिदम का कम एज होता है। अपनी सीमाओं को जानें, अपने अप्रोच को अडेप्ट करें और अपनी ताकतों पर खेलें। इस चुनौतीपूर्ण अखाड़े में डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस सर्वाइवल के लिए आपके सबसे अच्छे टूल्स हैं।